नमस्कार सभी को। ऑनलाइन हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं सरोज बाला, विस्तार व्याख्याता हिंदी विभाग, राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज की हमारी हिंदी ऑनलाइन क्लास में हमारा विषय है राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की कविता जयद्रथ वध की सप्रसंग व्याख्या। तो व्याख्या शुरू करने से पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि जयद्रथ वध जो कविता है उस कविता का विषय क्या है, उसमें किस घटना किस प्रसंग को लेकर ये कविता लिखी गई है और उस कविता से पूर्व की स्थिति कैसी थी, यानी कविता लिखने से पहले का प्रसंग क्या है, ये भी जान लेना आवश्यक है ताकि कविता को आसानी से समझा जा सके। तो जयद्रथ वध कविता है वो राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त का एक चर्चित और महत्वपूर्ण खंड काव्य है। इसकी कथा महाभारत कालीन जयद्रथ के वध से जुड़ी हुई है। जब अभिमन्यु द्रोणाचार्य द्वारा बनाए गए चक्रव्यूह में प्रवेश कर जाता है, तब युद्ध के नियमों के विरुद्ध 7 योद्धाओं ने, जो कि कौरव पक्ष से थे, 7 योद्धाओं ने अभिमन्यु पर छलपूर्वक हमला कर दिया और जयद्रथ, जो कि कौरव पक्ष का एक योद्धा है, उसकी गदा के द्वारा अभिमन्यु मारा जाता है। तो अर्जुन अपने पुत्र की नियमों के विरुद्ध हुई मृत्यु से बड़े दुखी होते हैं और वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि अगले दिन सूर्यास्त से पूर्व या तो जयद्रथ का वध कर दूंगा, नहीं तो मैं अग्नि में जलकर मर जाऊंगा। तो कौरव पक्ष ने जयद्रथ को कहीं दूर छिपा दिया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा, अपनी लीला के द्वारा सूर्य को बादलों में छुपा दिया। तब कौरव पक्ष को ये लगा कि अर्जुन तो अब खुद को अग्नि के हवाले कर देंगे, तो उनको जलता हुआ देखने के लिए वो जयद्रथ को साथ लेकर वहाँ युद्ध भूमि में पहुँच जाते हैं। तभी भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला के द्वारा, अपनी कृपा दृष्टि के द्वारा बादलों को फिर से ओझल कर देते हैं और सूर्य वापस उदय हो जाता है। तब अर्जुन अपने गांडीव धनुष पर बाण चढ़ाकर जयद्रथ का वध कर देते हैं और इसी के साथ पांडव महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो ये जो प्रसंग है ये इस कविता से पहले का प्रसंग है। अब जो आगे घटना शुरू होगी उस घटना पर ये कविता लिखी गई है, यानी महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त करके अर्जुन के साथ, अर्जुन और अन्य पांडव श्री कृष्ण जी को साथ लेकर जब महाराज युधिष्ठिर के पास जाते हैं, तब का ये आगे प्रसंग है, आगे कविता है। तो आगे कविता शुरू करते हैं कि उन्मत्त विजय उल्लास से सब लोग मत गयंत से राजा युधिष्ठिर के निकट पहुँचे बड़े आनंद से। कि जब जयद्रथ का वध कर दिया था अर्जुन ने, तो उसके पश्चात अर्जुन और श्री कृष्ण तथा अन्य पांडव सैनिक भी साथ थे, वो किसी मस्त हाथी की भांति, मत गयंत यानी मस्त हाथी की भांति विजय की खुशी में, जीत की खुशी में उन्मत्त होकर, प्रसन्नचित्त होकर, प्रसन्नता के साथ महाराज युधिष्ठिर के पास पहुँचते हैं, बड़े ही आनंद, बड़े ही उल्लास के साथ। देखा युधिष्ठिर ने उन्हें, जब जान ली निज जय तभी सुख चिन्ह से ही चित्त की बुद्ध जान लेते हैं सभी। कि जब महाराज युधिष्ठिर ने उन सबको अपनी तरफ आते हुए देखा, तब उन्होंने अपनी जीत का अनुमान उनके चेहरे के हाव भाव देख के ही लगा लिया था, क्योंकि हम ये आमतौर पर देखते हैं कि हमारे चेहरे के हाव भाव वही होते हैं जो हमारे मन की स्थिति होती है। यानी चेहरे के भाव पढ़ के ये पता लगाया जा सकता है कि अब इसकी स्थिति कैसी है। तो जब पांडव पक्ष के लोग खुशहाल और विजय की खुशी के साथ जब राजा युधिष्ठिर के पास आ रहे थे, तो युधिष्ठिर ने दूर से ही उनको देख के पहचान लिया था कि हमने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली है। तब अर्जुनादिक ने उन्हें बढ़कर प्रणाम किया, वहाँ सिर पर उन्होंने हाथ रख सुख दिया और लिया वहाँ।
कि इन पंक्तियों में अर्जुन और अन्य जो वीर थे पांडव पक्ष के, उन्होंने आगे बढ़कर महाराज युधिष्ठिर का अभिवादन किया, उनके चरण स्पर्श किए, उनको प्रणाम किया और राजा युधिष्ठिर ने उनके सर पर अपना हाथ रखकर उनको आशीर्वाद दिया और खुद भी सुख प्राप्त किया और जिनको वो आशीर्वाद दे रहे थे उनको भी सुख की अनुभूति अपने आशीर्वाद के साथ करवाई है। सब लोग उनको घेर कर थे उस समय उत्सुक खड़े, बोले युधिष्ठिर से स्वयंभू सुंदर सुमन मानो झड़े। कि सभी जो वीर योद्धा थे उस समय उन्होंने महाराज युधिष्ठिर को घेर कर जिज्ञासा भाव से वो खड़े हो गए, राजा युधिष्ठिर के चारों ओर वो खड़े हो गए बड़ी उत्सुकता के साथ, जिज्ञासा के साथ। और कुछ समय के बाद जब श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कुछ कहने के लिए उत्सुक हुए, कहने के लिए जब वो आगे बढ़े, तो ऐसा लग रहा था, जब उन्होंने अपने वचन शुरू किए, कुछ बोलना शुरू किया, तो ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर फूलों की वर्षा हो रही है, जैसे पुष्प वृष्टि हो रही है, ऐसे सुंदर वचन श्री कृष्ण जी बोलने लगते हैं। हे तात, जीत हुई तुम्हारे पाप पुण्य प्रताप से, रण में जयद्रथ वध हुआ छूटे धनंजय ताप से। कि इसमें जो श्री कृष्ण है वो महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं। इन पंक्तियों में श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे तात, हे भाई, आज के युद्ध में जैसे जयद्रथ मारा गया है और अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हुए हैं, अपनी प्रतिज्ञा से पूर्ण हुए हैं, वो प्रतिज्ञा जो उन्होंने अभिमन्यु की मृत्यु के समय ली थी कि अभिमन्यु युद्ध नियमों के विरुद्ध मारा गया है, तो उन्होंने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक मैं जयद्रथ का वध नहीं कर दूंगा, आज शाम तक सूर्यास्त होने तक अगर मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो खुद को अग्नि के हवाले कर दूंगा। ये उनकी प्रतिज्ञा पूर्ण होती है और जयद्रथ का वध वो कर देते हैं। तो इसी प्रसंग को लेकर श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि आज के युद्ध में जयद्रथ मारा गया और अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण कर ली और वो अपने पश्चाताप से मुक्त हो गए हैं। तुमने इन्हें सौंपा सवेरे, था हमारे हाथ में, सो लीजिए अपनी धरोहर सुख सुयस के साथ में। कि सुबह आपने जब सुबह अर्जुन को मेरे हाथों में सौंपा था, मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी थी उनको सुरक्षित रखने की, उनकी प्रतिज्ञा पूरी करने की जो जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी वो प्रतिज्ञा पूर्ण हो चुकी है। अतः आप अपनी अमानत यानी अर्जुन को सुख और सुयस यानी सुख और प्रसिद्धि, सुख और कृति के साथ इन्हें वापस संभाल लीजिए। मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया हूँ और अर्जुन ने भी अपना प्रण है वो पूरा कर लिया है। आगे है, जो कुछ किया तुमने स्वयं, हे देव देव हुआ वहीं, जो कुछ तुम करोगे स्वयं आगे वही होगा सही। कि इन पंक्तियों में महाराज युधिष्ठिर है वो श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे देवों के देव श्री कृष्ण, आपने जो कुछ कार्य किया है संसार में वही कार्य हुआ है, यानी संसार में जो कुछ भी कार्य हो रहे हैं वो आपकी कृपा दृष्टि के कारण ही हो रहे हैं, आपके द्वारा ही हो रहे हैं। और आगे जो आप संसार में जो कुछ करोगे वही सही होगा। कि जो कुछ कार्य आपके द्वारा संपन्न होगा वही कार्य सही माना जाएगा। जो कुछ स्वयं तुम कर रहे हो रहा है अब है तथा हे हम हैं हेतु मात्र सदैव हम, करता तुम ही हो सर्वथा। कि इस समय भी आप जो कुछ कर रहे हो वही हो रहा है, यानी आपके द्वारा ही कार्य हो रहा है। हे प्रभु, हम तो केवल एक कारण मात्र हैं, हम तो सिर्फ एक माध्यम मात्र हैं, हमारे माध्यम से कार्य हो रहा है, लेकिन करने वाले तो आप ही हो। सब कुछ के कर्ता धर्ता सिर्फ आप ही हो निर्विकार तथापि तुम हो भक्तवत्सल सर्वदा, हो तुम निरे तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा। कि इन पंक्तियों में भी युधिष्ठिर श्री कृष्ण को कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, तुम निर्विकार हो, तुम विकार रहित हो और तुम हमेशा ही अपने भक्तों पर कृपा बनाए रखते हो, अपने भक्तों पर हमेशा एक ममता का भाव बनाए रखते हो तुम निरी, तुम बिल्कुल साधारण से हो, तुम अत्यंत साधारण हो
तथापि अद्भुत सृष्टि रचते हो सदा, कि तुम अत्यंत साधारण हो लेकिन फिर भी एक विचित्र संसार की रचना तुम कर रहे हो। आकारहीन तथापि तुम साकार संतत सिद्ध हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। कि तुम्हारा कोई आकार नहीं है, तुम आकारहीन हो, कोई आकार नहीं है तुम्हारा, फिर भी तुम निरंतर साकार रूप में प्रमाणित हो। कि तुम साकार रूप में भी पूजे जाते हो और निर्विकार रूप में भी तुम, आकारहीन रूप में भी तुम पूजे जाते हो। तो तुम्हारा कोई आकार नहीं है, फिर भी तुम निरंतर साकार रूप में तुम सामने आते हो, सर्वेश होकर भी सदा तुम प्रेम वश्य प्रसिद्ध हो। कि तुम सबके ईश्वर हो, सबके सर्वेश हो, सबके तुम कर्ता धर्ता हो, तुम हमेशा प्रेम के वश में रहने वाले के रूप में प्रसिद्ध हो। कि जो कोई भी तुम्हें प्रेम पूर्वक याद करता है, तुम उसी के पास चले जाते हो, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। करते तुम्हारा ही मनन मुनि रत तुम्ही से ऋषि सभी, संतत तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंद्र भी। कि इन पंक्तियों में भी युधिष्ठिर श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, समस्त जो मुनि है, ऋषि मुनि है, वो सदैव अपने मन में तुम्हारा ही स्मरण करते हैं, तुम्हारा ही ध्यान करते हैं। समस्त ऋषि आदि है, वो भी सदैव तुम में ही तल्लीन रहते हैं, जो तपस्या करते हैं, जो ध्यान मग्न रहते हैं, वो तुम्हारा ही ध्यान करते हैं, तुम्ही को पाने के लिए सब कुछ करते हैं। संतत तुम्ही को देखते ध्यान में योगिंद्र भी। कि ध्यान लगाने वाले जो योगी जन है, वो भी निरंतर तुम्ही को ही देखते हैं। भले ही वो आंखें मूंद करके तपस्या कर रहे हो, लेकिन वो हमेशा तुम्हारा ही ध्यान रखते हैं और तुम्हें ही हमेशा वो देखते रहते हैं। विख्यात वेदों में विभो, सबके तुम ही आराध्य हो, कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। कि हे प्रभु, हे श्री कृष्ण, तुम्हारा वैभव तो वेदों में भी विख्यात है। कि जो 4 वेद लिखे गए हैं हिंदू धर्मशास्त्र के अनुसार, उन चारों वेदों में प्रसिद्धि तुम्हारी ही है। समस्त जनों के तुम आराध्य हो, सबके तुम ही आराध्य हो, सभी लोगों के द्वारा तुम पूजे जाते हो, उनके आराध्य देव हो। कोई न तुमसे है बड़ा, तुम एक सबके साध्य हो। कि इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी तुमसे बड़ा नहीं है और तुम सबके साध्य हो। सब तुम्हारी साधना करते हैं, सभी तुम्हारा ध्यान करते हैं। आगे है, पाकर तुम्हें फिर और कुछ पाना न रहता शेष है, पाता न जब तक जीवन तुमको भटकता सविशेष है। कि इन पंक्तियों में भी महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि हे कृष्ण, इस संसार में समस्त जन तुम्हें ही पाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, तुम्हें ही वो पाना चाहते हैं। जो जन तुम्हें प्राप्त कर लेता है, जो मनुष्य ध्यान के द्वारा, तपस्या के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा प्रेम पूर्वक जो तुम्हें प्राप्त कर लेता है, उसके लिए संसार में और कुछ कर पाना शेष नहीं रहता है। यानी एकमात्र कार्य है मनुष्य जीवन का, वो तुम्हें प्राप्त कर लेना ही है। जब तुम प्राप्त हो जाते हो तो मनुष्य जीवन में और कोई कार्य शेष नहीं रहता। जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते, वे मुक्ति की भी कर अनिच्छा तुच्छ उसको मानते। कि जो अपने प्रयासों के बावजूद भी तुम्हें प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो इस संसार में हमेशा भटकते ही रहते हैं। और जो जन तुम्हारे पद कमल के असल मधु को जानते हैं, कि जो मनुष्य तुम्हारे चरण रूपी कमल, जो तुम्हारे चरण है वो कमल के फूल के समान है, तो उन चरणों के वास्तविक जो मधु को पहचानते हैं, वास्तविक जो उस रस को पहचानते हैं, वो तो मोक्ष की भी इच्छा छोड़ देते हैं, मुक्ति की भी वो इच्छा छोड़ देते हैं, मोक्ष प्राप्त करना भी वो नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें मोक्ष भी तुम्हारे चरण कमल के मधु की तुलना में तुच्छ लगता है। वो उनके सामने, तुम्हारे चरणों के मधु के सामने मोक्ष प्राप्ति भी उनके लिए एक छोटी सी, एक तुच्छ सी चीज़ उनके लिए रह जाती है। हे सचितानंद प्रभो, तुम नित्य सर्व सशक्त हो, अनुपम अगोचर शुभ प्रात पर ईश्वर अव्यक्त हो। कि इसमें भी महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के गुणों का ज्ञान करते हुए कहते हैं कि तुम सचितानंद हो, तुम सत्य चित्त और आनंद प्रदान करने वाले ईश्वर हो, और तुम नित्य, तुम हमेशा ही सर्वशक्तिमान हो, तुम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। अनुपम अगोचर शुभ प्रात पर ईश्वर अव्यक्त हो,
तुम अनुपम हो, यानी तुम्हारे समान और किसी को कोई उपमा नहीं दी जा सकती, कि तुम्हें कोई और उपमा नहीं दी जा सकती। तुम उपमा विहीन हो, तुम अगोचर हो, तुम्हें देखा नहीं जा सकता, तुम अदृश्य हो, शुभ हो, तुम प्रातपर हो और ईश्वर अव्यक्त हो। ईश्वर यानी सभी देवताओं में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। प्रातपर का मतलब है परमात्मा, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ है, तुम उनके समान हो। तुम ध्येय गे अजय हो, निज भक्त पर अनुरक्त हो। तुम भव विमोचन पद्य लोचन पुण्य प्रशक्त हो। तुम भव विमोचन पद्य लोचन पुण्य पद्माशक्त हो, कि तुम ध्येय हो, तुम एक अपने भक्तों का उद्देश्य हो। ज्ञेय हो यानी तुम्हारे जो गुणगान है वो गाए जा सकते हैं। तुम अजय हो, तुम्हें किसी भी प्रकार से जीता नहीं जा सकता। निज भक्त पर अनुरक्त हो, तुम हमेशा अपने भक्तों पर अनुरक्त रहते हो, भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। तुम भव विमोचन हो, कि हे प्रभु तुम भव यानी इस संसार के संकटों का विमोचन करने वाले हो, संकटों से मुक्ति दिलाने वाले हो। पद्म लोचन, कि तुम कमल के समान आँखों वाले हो। पुण्य हो, यानी पुण्य के समान हो तुम। और पद्माशक्त हो, तुम अशक्तों को शक्ति प्रदान करने वाले हो, यानी निर्बल को तुम शक्ति प्रदान करने वाले हो। दीनहीन को तुम बल प्रदान करने वाले हो, यानी तुम्हारे समान और कोई दूसरा ईश्वर, दूसरा परमात्मा, दूसरा देवता कोई हो ही नहीं सकता। तुम सबसे शक्तिशाली हो और अपने भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हो। आगे है, तुम एक होकर भी अहो, रखते अनेकों वेश हो। आदंतहीन अचिंत्य अद्भुत आत्मभू अभिलेख हो, कि हे प्रभु, युधिष्ठिर कहते हैं श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कि हे प्रभु तुम एक हो, कि हम ये तो मानते हैं कि तुम एक हो, लेकिन तुम्हारे अनेकों रूप है। तुम एक होकर भी अनेक रूप धारण कर सकते हो। तुम आदंतहीन, कि तुम्हारा न तो कोई आरंभ है और न ही तुम्हारा कोई अंत है। तुम आरंभ और अंत से तुम हीन हो। तुम अचिंत्य हो, तुम सभी प्रकार की चिंताओं से दूर हो। तुम अद्भुत हो, यानी तुम विचित्र हो। आत्मभू अखिलेश हो, कि तुम इस सृष्टि के, कि तुम एक तो स्वयं में विचित्र हो, अनोखे हो, और तुम इस संसार, इस सृष्टि के तुम स्वामी हो, इस सृष्टि के तुम मालिक हो। कर्ता तुम ही, भरता तुम ही हो सृष्टि के। चारों पदार्थ दया निधे फल है तुम्हारी सृष्टि के, कि तुम ही इस संसार को रचने वाले हो। तुम कर्ता हो, इस संसार को तुम बनाने वाले हो, और इस संसार का पालनहार भी तुम ही हो। तुम इस संसार का भरण पोषण करने वाले हो, पालन पोषण करने वाले हो इस दृष्टि के, इस सृष्टि के। और तुम ही समय आने पर इसे नष्ट भी करने वाले हो, यानी बनाने वाले भी तुम ही हो, पालन पोषण करने वाले भी तुम ही हो, और अंत में नष्ट करने वाले भी तुम ही हो। चारों पदार्थ दया निधे, हे दया के बंधार, दया की निधि भगवान श्री कृष्ण, तुम चारों पदार्थ यानी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पदार्थों के द्वारा ही तुम अपनी दया दृष्टि सब पर बनाए रखते हो और अपने भक्तों पर हमेशा आसक्त रहते हो। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वथा हम पर किए, उपहार प्रत्युपकार में क्या दें तुम्हें इसके लिए। कि महाराज युधिष्ठिर है वो श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हुए कहते हैं कि हे ईश्वर, तुमने हमेशा हम पर अपने उपकार किए हैं। हे ईश, बहु उपकार तुमने सर्वथा हम पर किए, कि हे ईश्वर, आपने बहुत सारे उपकार, बहुत सारे एहसान हम पर हमेशा ही किए हैं, और हम उन एहसान के बदले तुम्हें क्या भेंट दे सकते हैं। हमारे पास ऐसा क्या है जो तुम्हें हम भेंट कर सकते हैं। है क्या हमारा सृष्टि में, यह सब तुम ही से है बनी। संतत ऋणी है हम तुम्हारे, तुम हमारे ही धनी। कि इस संसार में जो कुछ भी है
वो सब हमारा कुछ भी नहीं है, वो सारा कुछ तुम्हारा ही है, क्योंकि ये दृष्टि तुम्ही के द्वारा बनाई गई है, तुम इस सृष्टि को बनाने वाले हो। तो जो तुम्हारी ही चीज़ है उस चीज़ को हम तुम्हें क्या उपहार में दे सकते हैं, क्या हम उन एहसानों के बदले में दे सकते हैं। तो हे प्रभु, हम तो हमेशा ही आपके ऋणी हैं, आपके कर्जदार हैं, और आप हमारे धनी हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप ही हमारे मालिक हैं। आगे है, वह भक्त का भगवान से मिलना नितांत पवित्र था, प्रत्यक्ष ईश्वर जीवन का संगम अतीत विचित्र था। कि ये सब सारे वार्तालाप करके जब महाराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण के गुणों का गान करते हैं, तो श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर को अपने गले से लगा लेते हैं, अपने हृदय से लगा लेते हैं। तो उस समय वहाँ एक भक्त और एक अपने भगवान का एक पवित्र संगम वहाँ दिखाई देता है, जहाँ भक्त है युधिष्ठिर और भगवान है श्री कृष्ण। वो प्रेम भाव के साथ जो मिलना है वो पूर्ण रूप से पवित्र है, और साक्षात यानी प्रत्यक्ष ईश्वर जीवन का संगम अतीव विचित्र है। कि वो तो साक्षात रूप में भगवान श्री कृष्ण और जीवन यानी युधिष्ठिर का मिलन अत्यंत ही विचित्र है, अत्यंत ही अद्भुत है। मानव सुकृत आकर सवे ही सील से थे मिल रहे, युग शाम गौर सरोज मानो साथ ही थे खिल रहे। कि इस दृश्य को देखकर, इस सारे घटनाक्रम को देखकर ऐसा लग रहा था मानो स्वयं अच्छी कृतियाँ रचने वाला ईश्वर अपनी कृति से मिलने आ रहा हो, अपने सील से मिल रहा हो, और या फिर ऐसा लग रहा हो जैसे श्याम और गौर वर्ण के कमल मानो एक साथ ही खिल रहे हो। श्याम वर्ण यानी श्री कृष्ण और गौर वर्ण यानी श्वेत वर्ण महाराज युधिष्ठिर, और उन दोनों का संगम ऐसा लग रहा था जैसे दो कमल के फूल जो एक श्याम वर्ण का है और एक गौर वर्ण का है, वो ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ ही खिले हुए हैं। करने लगे सब लोग तब आनंद से जय नाद, यों त्रिलोक्य को दे रहे हों निर्भय विजय संवाद जो। कि जब श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर दोनों प्रेम पूर्वक आपस में आलिंगन कर रहे थे, मिल रहे थे, ये देखकर वहाँ जो उपस्थित अन्य लोग थे वो आनंद के साथ इस प्रकार जय जयकार करने लगे मानो तीनों लोकों में, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और देवलोक, तीनों लोकों में ही जैसे वो निडर होकर निर्भीक होकर अपने विजय का संवाद सुना रहे हो, ऐसी जय जयकार वो करने लगते हैं। सचमुच कहीं समता नहीं, अत्यंत दुर्लभ है भुवन में बात यों उत्कर्ष की, सचमुच कहीं समता नहीं है भव्य भारत वर्ष की। कि ऐसा दृश्य देख के ऐसा लग रहा था मानो सारे संसार में अन्य किसी स्थान पर इस प्रकार का दृश्य देखना दुर्लभ बात है। यानी ऐसा दृश्य सिर्फ भारतवर्ष में ही देखा जा सकता है, जहाँ भगवान खुद अपने भक्त से साक्षात मिल रहे हैं, यानी निर्माण करने वाला खुद अपनी कलाकृति से मिल रहा है। ऐसा दृश्य सिर्फ भारतवर्ष में ही हो सकता है, और वास्तव में भारतवर्ष के वैभव की संसार में किसी भी प्रकार से कोई समानता नहीं है, कोई उसकी बराबरी भारतवर्ष की नहीं कर सकता, क्योंकि भारतवर्ष की यही महानता है, यही इसकी भव्यता है। दुख दुश्लादिक का अभी कहना यद्यपि अवशिष्ट है, पर पाठकों का जी दुखाना अभी न हमको इष्ट है। और अंत में कवि यही कहना चाहता है कि पांडवों के विजय उल्लास और श्री कृष्ण और युधिष्ठिर के परस्पर प्रेम पूर्वक मिलन के दृश्य को देखने के पश्चात कवि कहता है कि अभी दुखों और अन्य बुराइयों का वर्णन करना तो अभी बाकी है। यानी ये तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था उस युद्ध का सिर्फ ये एक पहलू है, सिर्फ ये तो एक पहलू है, जीत का पहलू है। जो हारे गए हैं यानी उस युद्ध का जो दुष्परिणाम है, जो कितने ही सैनिक मारे गए हैं, कितने ही घायल हुए हैं, कितनी ही महिलाएं हैं वो विधवा हुई है, कितनी ही माँओं के बच्चे उनसे बिछुड़ गए हैं, उनसे हमेशा के लिए दूर चले गए हैं, कितने ही जन धन का नुकसान हुआ है, उसका अभी जिक्र करना अभी बाकी ही है। लेकिन कवि कहता है कि यहाँ उस दुख का और बुराइयों का वर्णन
मैं नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसी चर्चा करके मैं पाठकों का जी नहीं दुखाना चाहता, उनका हृदय मैं नहीं दुखाना चाहता। सिर्फ उस युद्ध के जो अच्छे परिणाम हैं मैं सिर्फ उन्हीं की चर्चा करूँगा। कर बार बार क्षमा प्रार्थना होते विदा अब हम यहीं, सुख के समय दुख की कथा अच्छी नहीं लगती कहीं। कि अंत में कवि पाठकों से यही कह रहा है, बार बार उनसे क्षमा याचना कर रहा है, उनसे माफ़ी मांगता हुआ कहता है कि अब मैं विदा ले रहा हूँ, यानी इस कविता का मैं अंत कर रहा हूँ और अपनी वाणी को मैं विराम दे रहा हूँ, क्योंकि यह समय जयद्रथ वध के पश्चात पांडवों के सुख का समय है और पाठक भी पांडवों की जीत से ही खुश हैं। अतः ऐसे सुख की स्थिति में मैं दुख की कहानी सुनाकर पाठकों का दिल नहीं दुखाना चाहता, उनका हृदय में नहीं दुखाना चाहता, क्योंकि सुख के समय दुख की बात कोई नहीं सुनना चाहता, किसी को ये बात अच्छी नहीं लगती, इसलिए दुख की बात कवि नहीं कहना चाह रहा। यहीं इस कविता का समापन होता है।